जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं खास। तो आज करेंगे फ्रेंड्स हम प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन से रोग होते हैं। जो 3 रोगों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें दें क्लास देखने के बाद। पहले क्लास देख लीजिए, देन दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी, चीज़ें कितने हद तक समझ में आई हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि हमारे और भी जो लर्नर्स हैं उन सभी की भी हेल्प हो सके इस क्लास के माध्यम से, और वो भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ये क्लास चाहे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे होम साइंस पढ़ते हैं, साइंस कि किसी भी ब्रांच को आप पढ़ रहे हैं, तो सभी में ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर क्लास अच्छी लगे तो। स्टार्ट करने से पहले क्लास को, प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा क्या था। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे प्रोटीन के कार्य को हमने डिटेल में चर्चा किया था, ठीक, कि प्रोटीन का जो है मुख्य कार्य क्या है ये देख लीजिए, इसके माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने देखा था कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संपादन में, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने में कैसे जो है प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। हार्मोन्स का निर्माण, एंटीबॉडीज़ का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, मांसपेशियों का संकुचन, जल संतुलन को बनाए रखता है, नियमित रखता है। हम दूध निर्माण में, यानी कि जो माता को जो दूध होता है, जो माँ बच्चे को अपने दूध पिलाती है, उसमें कैसे प्रोटीन हेल्प करता है। तंतुओं के पुनः निर्माण एवं मरम्मत करना है, रक्त का थप्पा, जो मतलब ये सारी चीज़ें हमने जो इन सभी आप देख रहे हैं ना, इन सभी पे हमने चर्चा की थी हमारी प्रीवियस क्लास में, जो हमारी सुबह आज 9 बजे की मॉर्निंग की क्लास हुई थी। बहुत ही डिटेल में हमने इनको पढ़ा था। साथ ही साथ हमने प्रोटीन की कमी के प्रभाव देखे थे कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या डिफिशियंसी होती है, और इन्हीं को आज की क्लास में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो 3 रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। पहला है हमारा क्वासियोरकर। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, जब हमने सीरीज़ की थी क्लास 6 to 12 की अपनी कर रहे थे, उसमें भी हमने बहुत बार क्वासियोरकर के बारे में पढ़ा था। क्लास स्टार्ट करने से पहले कमेंट के माध्यम में बताइए क्वासियोरकर रोग होता क्या है, इसका एक डेफिनेशन आप दीजिए, छोटा सा काम कीजिए, देखिए आपको चीज़ें कितने हद तक आ रही हैं। तो क्वासियोरकर 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रोग क्वासियोरकर नामक रोग 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा, कैलोरी की कमी नहीं होती है। किसमें? क्वासियोरकर में। ध्यान दीजिएगा, क्वासियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। यह रोग उन्हीं बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता। अफ्रीका में यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया गया जिन्हें माँ अपना दूध छुड़ाने के बाद अक्सर चावल के हलवा यानी कि पेस्ट खिलाती थी, ठीक है। क्वासियोरकर का पता सन 1935 में सिसिली विलियम, किसने? सिसिली विलियम ने लगाया। क्वेश्चन बन जाता है कि क्वासियोरकर को फाइंड करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, कि क्वासियोरकर बीमारी का पता किसने लगाया। आपको पता होना चाहिए, सिसिली विलियम। कब? 1935। क्वासियोरकर एक अफ्रीकन शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वासियोरकर क्या है? एक अफ्रीकन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। क्या? क्वासियोरकर का मतलब क्या है? वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। इस अवस्था में बच्चे को शुगर बेबीज भी कहते हैं। क्या? शुगर बेबीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा देखने में तंदुरुस्त लगता है। क्वासियोरकर से पीड़ित बालकों में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला, वृद्धि में रुकावट। सबसे पहले तो क्या होती है? उनकी वृद्धि रुक जाती है। बालक का वृद्धि एवं विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों की लंबाई एवं वजन कम हो जाते हैं। नंबर 2, सूजन। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाता है। शरीर के सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा प्रोटीन की कमी
रक्तावरी यानी कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी, नमक एवं जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। सूजन सबसे पहले पंजों एवं पैरों पर आती, तत्पश्चात जांघों, हाथों और मुंह तक फैल जाती है। सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है और हाथ पांव मोटे मोटे फूल जाते हैं, यानी कि फूले से दिखते हैं। नंबर 3 जो लक्षण प्रतीत होता है क्या, मांसपेशियों का क्षय यानी कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स। शरीर की मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं। इसका प्रभाव बाहों, हाथों की मांसपेशियों एवं टांगों पर अधिक पड़ता है। बाहें, हाथ एवं पैर पतले एवं कमजोर हो जाते हैं। नंबर 4 है मानसिक परिवर्तन अर्थात मेंटल चेंजेस। बच्चे के स्वभाव में उदासीनता एवं चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे बात बात में रोने लगते हैं, उनका मन खेलने में नहीं लगता है। बच्चा आलसी, सुस्त एवं थका थका महसूस करता है। अत्यधिक तीव्रता की स्थिति में बच्चे सुस्ती से बिस्तर पर पड़े रहते हैं। नंबर 5 जो लक्षण देखने को मिलता है रक्तहीनता यानी कि अनीमिया। प्रोटीन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। फलतः क्या हो जाता है, रक्तहीनता अर्थात अनीमिया हो जाता है। नंबर 6 जो लक्षण प्रतीत होते हैं यकृत में वसा का जमाव यानी कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर। प्रोटीन की कमी से यकृत पर वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। यकृत छूने पर कठोर महसूस होते हैं। अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास का आकार छोटा हो जाता है। नंबर 7 है त्वचा पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑन स्किन। प्रोटीन की कमी से त्वचा क्या होती है, रुक्ष, शुष्क एवं कांतिहीन हो जाती है, यानी कि रूखी सूखी हो जाती है। त्वचा में चमक नहीं रहती। त्वचा के रंग में परिवर्तन आ जाता है। त्वचा पर जगह जगह गहरे भूरे रंग के काले चकते हो जाते हैं। ऐसे वर्ण को पिगमेंटेशन की अधिकता के कारण होता है। नंबर 8 है बालों पर प्रभाव इफेक्ट ऑन हेयर्स। बाल रूखे सूखे कड़क एवं चमकहीन हो जाते हैं। बालों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। बाल काले रंग से बदलकर भूरे, मटमैले या सफ़ेद हो जाते हैं। बालों की वृद्धि भी रुक जाती है। नंबर 9 है भूख में कमी एवं अतिसार यानी कि लूज ऑफ एपेटाइट एंड डिहाइड्रिया है तो डायरिया। देखते हैं प्रोटीन की कमी से पाचन संबंधी अनेकों गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों एवं एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एंजाइम का निर्माण प्रोटीन द्वारा ही होता है। प्रोटीन के अभाव में ट्रिप्सिन लाइपेस, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज आदि का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके पाचन, चयापचय एवं अभिशोषण क्रिया बाधित होती है। पाचन शक्ति क्षीण होने के कारण भूख नहीं लगती। अतिसार हो जाता है। अतिसार होने से शरीर से अधिक मात्रा में पोटेशियम लवण का निष्कासन हो जाता है, जिसके कारण जल संतुलन गड़बड़ा जाता है। वमन की शिकायत कभी कभी देखने को यानी कि वोमिटिंग की शिकायत कभी कभी देखने को मिलती है। नंबर 10 है श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑन मस्क्यूलस मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन की कमी के कारण श्लेष्मिक झिल्लियां प्रभावित होती हैं। ओंठ फटने एवं कटने लगते हैं। होठों के किनारे फट जाते हैं। जीभ की सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। नंबर 11 है चंद्राकृति मुख यानी कि मून फेस। शरीर के तंतुओं में पानी भर जाने के कारण सूजन हो जाता है। हाथ पैरों टांगों की अतिरिक्त सूजन मुंह पर भी हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का मुंह चंद्रमा के समान गोल हो जाता है। दांत भी कमजोर और खराब हो जाते। नंबर 12 है नाड़ी संस्थान पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। प्रोटीन की कमी से न केवल बच्चे का शारीरिक विकास ही अवरुद्ध होता है, बल्कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी बाधित होता है। बच्चे में सीखने की क्षमता कम हो जाती है। अंतःस्रावी हार्मोनों के ठीक प्रकार से निर्माण एवं स्राव नहीं होता है। रक्त परिसंचरण में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिससे नाड़ी गति कम हो जाती है। हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं। प्रोटीन की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 13 विटामिन की कमी। कुछ विटामिनों के निर्माण में प्रोटीन पूर्ववर्ती की तरह काम करता है। प्रोटीन के अभाव में विटामिनों का निर्माण नहीं हो पाता। विटामिन बी की कमी के कारण ओठों के कोनों में क्या होता है,
जलन, जीभ में जलन होने लगती है जिससे पूरा मुंह खुल नहीं पाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग हो जाता है। प्रारंभ में रतौंधी होती है। उपचार के अभाव में बालक कभी कभी पूर्ण अंधता का भी शिकार हो जाता है, यानी कि अगर सही समय पे उपचार ना किया जाए तो बच्चा पूरी तरह से अंधा भी हो जाता है। तो ये तो हमने देखा क्वासियोरकर। किसके बारे में? क्वासियोरकर देखा। क्वासियोरकर के लक्षण देखे कि जब क्वासियोरकर रोग होता है तो कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं। क्वासियोरकर किन में पाया जाता है? जैसा हमने देखा कि 1 से 4 वर्ष के बच्चों में क्वासियोरकर नामक रोग पाया जाता है। किसकी कमी से होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग होता है। ठीक, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आज हम सिर्फ क्वासियोरकर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, क्वासियोरकर है क्या, समझ में आया? क्वासियोरकर नाम की खोज किसने और कब की? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जब किसी को क्वासियोरकर होता है तो उसके लक्षण बताइए। कोई 5 सिम्टम्स आप बताइए क्वासियोरकर का। आप कमेंट बॉक्स में 5 नहीं, चलो ठीक है, अभी हमने कितने लक्षण हमने देखे? 13 देखे, आप 2 ही बता दीजिए कोई। अगर आपने ढंग से क्लास देखी है तो कोई 2 लक्षण कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वासियोरकर की, जब किसी को क्वासियोरकर होता है तो उसके लक्षण क्या क्या प्रतीत होते हैं। क्वासियोरकर किसको होता है? ठीक है, छोटे बच्चों को होता है, जब युवा हो जाते हैं उनको होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। कितने से कितने उम्र के बच्चों में क्वासियोरकर रोग होता है। और साथ ही साथ ये भी बताइए क्वासियोरकर का अर्थ। ओके, क्वासियोरकर हम बोल तो रहे हैं, इस बीमारी का नाम क्वासियोरकर पड़ा क्यों? इसका भी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे सूखा रोग के बारे में। इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।